साथियों नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अमीन का पार्ट 1 क्लास है, ठीक ना। अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है। और इसमें इसमें हम आपको बताएंगे कि हम लोग जो सिखाते हैं अमीन का कोर्स में, या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो हम लोग ऑनलाइन में क्या सिखाते हैं और ऑफलाइन में क्या सिखाते हैं, आज हम पूरा इस पर क्लियरली रूप से आपको जो डाउट है वह सारा डाउट को हम क्लियर करेंगे कि आखिर में ऑनलाइन में हम लोग क्या क्या सिखाते हैं और ऑफलाइन में क्या सिखाते हैं और इसका फ़ी क्या है। तो ऑनलाइन का फ़ी है मात्र 250 रुपया, मात्र 250 रुपया है। और ऑफलाइन का जो रेट है यह 10,500 रुपया है, जिसमें कि आपको इसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और इसमें कह सकते हैं कि इसमें पूरा विस्तार से बताया जाएगा, पूरा धरातल पर उतार के बताया जाएगा इसमें। और ऑनलाइन में क्या है कि सिर्फ आपको जानकारी दिया जाएगा, थ्योरिकल आपको जानकारी दिया जाएगा, यह कह सकते हैं। और अमीन कोर्स में हम लोग क्या सिखाते हैं आज यह जान लीजिए। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, 62 046 63 242। इस नंबर पर आप संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं, जिसका बता रहे हैं नाम है नीरज मेहता। मेरा नाम है नीरज मेहता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और हम आज बता रहे हैं कि ऑनलाइन में हम लोग 250 रुपया लेते हैं और ऑफलाइन में 10,500 लेते हैं। लेकिन अमीन कोर्स में हम लोग क्या सिखाते हैं, और अमीन कोर्स का पार्ट 1 वीडियो है और इसमें आपको जो हम सिखाते हैं वो आपको हम क्लियरली रूप से बता रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या सिखाते हैं, पहली बात है कि हम लोग सिखाएंगे, बताएंगे कि अमीन किसे कहते हैं, अमीन पर पूरा तरीका से वर्णन करें, ठीक ना। पहली बात है कि अमीन किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग बताएंगे। और फिर दूसरा में है, मतलब नेक्स्ट में है कि सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे के ऊपर पूरा विस्तार से बताएंगे कि आखिर में सर्वे किसे कहते हैं, सर्वे क्या होता है, ज़मीन से संबंधित सर्वे में क्या क्या हो सकता है, ऐसा जो भी है। और इसमें हम बताएंगे नेक्स्ट में फिर अभी तक ज़मीन से संबंधित कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं, मतलब अभी तक ज़मीन से संबंधित कितने प्रकार के सर्वे हुए हैं यह बताएंगे हम लोग इसमें। और हम लोग फिर नेक्स्ट में बताएंगे सर्वे के जन्मदाता कौन थे, यह बताया जाएगा कि सर्वे में सर्वे के जन्मदाता, मतलब सर्वे कौन कराए थे या उसका जन्मदाता कौन थे, यह बताया जाएगा नेक्स्ट में। और फिर नेक्स्ट में आपको बताया जाएगा कि सर्वे के इतिहास क्या रहा है, अभी तक जो सर्वे हुआ है उसका इतिहास क्या है, बैकग्राउंड क्या है, तो इसके ऊपर बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा, पूरा विस्तार से बताया जाएगा, पूरा हाथ धर के बताया जाएगा। आप यह कोर्स ज्वाइन करते हैं तो ज़िंदगी भर आने वाला है समझ में, और ज़िंदगी भर याद रहेगा और ज़िंदगी भर काम आने वाला है यह कोर्स, ठीक ना। तो फिर नेक्स्ट में देखिएगा कि जरीब से ज़मीन कैसे नापा जाता है, वर्णन करें, ठीक ना। ज़मीन से कैसे नापा जाता है ज़मीन, उसके बारे में हम लोग विस्तार से बताएंगे। और फिर हम लोग अगला में बताएंगे कि ज़मीन नापने वाला यंत्र का वर्णन करें, जो ज़मीन नापी करने का जो यंत्र होता है, जैसे में जरीब हो गया, गुनिया हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, टांक हो गया, राइट एंगल हो गया, एकड़ कम हो गया, फीता हो गया, प्रकाल हो गया इत्यादि, यह जो है इसके बारे में बताया जाएगा कि ज़मीन नापने वाला यंत्र का वर्णन करें, ठीक ना। फिर हम लोग बताएंगे हम लोग इसमें कि पैमाना क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। हम लोग यह भी बताएंगे कि पैमाना क्या है तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें। और पैमाना होता है 16 इंच बराबर 1 मील के विस्तार करेंगे हम लोग, इसके बारे में पूरा तरीका से बताएंगे। और हम बता रहे हैं कि 32 इंच बराबर 1 मील का वर्णन करेंगे, 64 इंच बराबर 1 मील का मतलब क्या होता है, इस सब का मतलब बताएंगे हम लोग, इसके पूरे मतलब विस्तार से डिफिनेशन दिया जाएगा। फिर हम लोग बताएंगे आपको किश्तवार सर्वे कैसे होता है, जो सर्वे होता है, पहला सर्वे होता है किश्तवार सर्वे, किश्तवार सर्वे में क्या होता है, कैसे होता है, यह हम लोग पूरा विस्तार से करेंगे। और फिर हम लोग बताएंगे खानापुरी सर्वे क्या है, वर्णन करें। एक खानापुरी सर्वे भी होता है और एक और सर्वे होता है जिसका सर्वे का नाम है तस्दीक एवं बुझारा सर्वे, का वर्णन करें। हम लोग इसके बारे में भी हम लोग इसमें बताएंगे। और बता रहे हैं कि जो खतियान मिलता है तो खतियान इसी सर्वे में मिलता है, तस्दीक एवं बुझारा सर्वे में खतियान और नक्शा मिलता है इसी सर्वे में, ठीक ना। और हम बता रहे हैं इसमें आइए, फिर हम लोग बताएंगे आपको नक्शा ज़मीन का क्या होता है, मतलब ज़मीन का नक्शा क्या होता है, उसके ऊपर पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे। यानी कि ज़मीन का नक्शा कैसे बनता है या क्या होता है, ज़मीन का नक्शा कैसे पढ़ा जाता है, यह बताएंगे हम लोग, ठीक ना। और फिर हम लोग बताएंगे सर्वे में कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है, यानी कि जब सर्वे होता है उसमें कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर हम लोग डिटेल से बताएंगे। आखिर में हम लोग या सर्वेयर लोग सर्वे करते हैं तो उसमें कैसे करते हैं और कौन कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, यह बताएंगे हम लोग। फिर हम लोग बताएंगे मुस्तकिल क्या है,
मुस्तकिल क्या है उसके ऊपर विस्तार से बताएंगे कि आखिर में मुस्तकिल में सीवान क्या होता है, बम्बा क्या होता है, नक्शा कैसे देखा जाता है यह बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि नक्शा कैसे पढ़ा जाता है, वर्णन करें नक्शा जो होता है ज़मीन का, या नक्शा को कैसे हम लोग पढ़ें, कैसे जाने, कैसे पता करें कि मेरा ज़मीन कहाँ पर है, यह आपको इस में देखने को मिलेगा। और फिर आपको हम नेक्स्ट में बताएंगे कि नॉर्थ लाइन क्या है, इसके ऊपर पूरा विस्तार से वर्णन करेंगे, ठीक ना। यह अमीन कोर्स की एक तरह से सिलेबस ही कह लीजिए। और फिर हम बताएंगे आपको इसमें कि थाना नंबर क्या है, यह सब जानकारी बहुत जरूरी है, सभी को यह सब जानकारी होना ही चाहिए जो यह जानकारी है। थाना नंबर क्या है वर्णन करें। और फिर है खेसरा नंबर क्या है वर्णन करें। खेसरा नंबर क्या होता है इसके बारे में क्या समझते हैं, आखिर में खेसरा नंबर का मतलब होता क्या है यह बताया जाएगा। प्लॉट नंबर क्या होता है वर्णन करें। खाता नंबर से आप क्या समझते हैं, जो खतियान के जो में लिखा रहता है खाता नंबर, या केवाला में या रसीद में या कहीं पर भी आप देखते होंगे या सुने होंगे खाता नंबर क्या है, तो उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा कि आखिर में खाता नंबर क्या होता है या क्यों लिखा रहता है। और फिर हम लोग बताएंगे बटा नंबर क्या होता है। नक्शा के लास्ट में लिखा रहता है बटा नंबर, बटा नंबर का रूप में लिखा रहता है, उसमें वह क्यों लिखा रहता है, वह कैसे होता है, यह बताएंगे हम लोग। फिर चादर नंबर क्या होता है, नक्शा जो होता है नक्शा का चादर नंबर क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। फिर केवाला क्या है वर्णन करें, केवाला कैसे पढ़ा जाता है, केवाला क्या होता है, केवाला पुराना केवाला कैसे पढ़े यह बताया जाएगा आपको। और फिर आपको बताया जाएगा केवाला कैसे पढ़ा जाता है, विस्तार से वर्णन करें। और फिर नेक्स्ट में बताया जाएगा आपको रजिस्टर 2 से आप क्या समझते हैं, ज़मीन का रजिस्टर 2 से क्या समझते हैं, जो कि अंचल कार्यालय में देखने को मिलता है रजिस्टर 2, और रजिस्टर 2 में डिमांड रहना क्यों जरूरी है। और फिर हम बताएंगे दाखिल खारिज से आप क्या समझते हैं, जो आप ज़मीन जब खरीदते होंगे या खरीदे होंगे, तो उस स्थिति में आप एक दाखिल खारिज कराए होंगे अंचल कार्यालय में जाकर, तो वह दाखिल खारिज का प्रोसेस क्या है, दाखिल खारिज होता क्यों है यह बताया जाएगा। रैयत किसे कहते हैं इसके ऊपर वर्णन करेंगे, आखिर में रैयत किसे कहा जाता है। और दर रैयत किसे कहते हैं इसके ऊपर वर्णन किया जाएगा। काबिल आबाद किसे कहते हैं इसके ऊपर भी वर्णन किया जाएगा। और गैर काबिल आबाद क्या है, गैर काबिल आबाद क्या है, इसके ऊपर पूरा विस्तार से हम लोग विस्तारित करेंगे। और फिर हम लोग बताएंगे नेक्स्ट में कि मोहरीर से आप क्या समझते हैं, जमाबंदी क्या होता है, छीट एराजी से आप क्या समझते हैं, खतियान से आप क्या समझते हैं, खतियान का प्रकार क्या है। देखिए मेन चीज़ यहाँ आ गया आपका, खतियान से आप क्या समझते हैं, जो ज़मीन का खतियान होता है या खतियान के मतलब क्या समझते हैं, इसके बारे में इस टॉपिक में आपको विस्तार से देखने को मिलेगा। खतियान का प्रकार क्या होता है, खतियान का अलग अलग प्रकार भी होता है, और खतियान कितने प्रकार का है, मतलब खतियान कितने हैं वर्णन करें, यानी खतियान का अलग अलग नस्ल कर सकते हैं इसको। जैसे में केसर हिंद खतियान क्या है वर्णन करें, रेती खतियान क्या है वर्णन करें, सिक्किमी खतियान क्या है इसके ऊपर वर्णन किया जाएगा। रेलवे खतियान से आप क्या समझते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड खतियान क्या है, जिरात खतियान क्या है। अगर आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हैं या ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं तो आपको यह सब पढ़ने को देखने को मिल सकता है, आपको इतना जानकारी दिया जाएगा। और फिर हम बता रहे हैं कि पोकराना गोड़ियाती खतियान का वर्णन करें, यह भी इसके बारे में बताया जाएगा कि आखिर में इसका मतलब क्या होता है, आखिर में ऐसा ज़मीन का खतियान ऐसा क्यों बनाया जाता है। और फिर हम बताएंगे भावली खतियान क्या है, भावली खतियान के ऊपर विस्तार से हम लोग विस्तारित करेंगे। फिर गैर मजरूआ आम खतियान का वर्णन करेंगे, आखिर में गैर मजरूआ ज़मीन क्या होता है, यह कहाँ पर होता है, और होता है तो क्या गैर मजरूआ आम खतियान को बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं, इसमें घर बना सकते हैं कि नहीं, यह सब इसमें बताया जाएगा। और फिर हम बताएंगे गैर मजरूआ खास खतियान क्या होता है, इसके बारे में बताएंगे। तेरिज फॉर्म का वर्णन करें, इंडेक्स फॉर्म क्या होता है, यह सब बताया जाएगा। और आपको हम बताएंगे, बहुत मज़ा आएगा, पढ़िएगा ना तो बहुत मज़ा आएगा। फिर बताएंगे अवपासी फॉर्म क्या है, फर्द हवाला फॉर्म क्या है, फर्द वदर फॉर्म क्या है, एशियाई मशहूर फॉर्म क्या है, तनाजा फॉर्म क्या है, यादाश्त फॉर्म क्या है, सर्वे में खाना पूरी करते समय कौन कौन नए तथा पुराने कागजात की आवश्यकता पड़ता है, यह बताया जाएगा आपको। और आपको बताया जाएगा कि पत्नी दर और दर पत्नी दर जमीन में क्या अंतर है, विस्तार से वर्णन किया जाएगा इसमें। फिर बताया जाएगा कि पिता और पुत्र में आपसी अधिकार क्या है, वर्णन करें। कठ के वाला इससे क्या समझते हैं, खाका कागज की आवश्यकता सर्वे के कौन सा चरण में होता है प्रयोग, यह बताया जाएगा। सर्वे की आवश्यकता बार बार क्यों पड़ती है, यह बताया जाएगा। तौजी नंबर क्या है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तौजी नंबर क्या है, आप कई बार सुने होंगे तौजी नंबर के विस्तार से इसमें विस्तारित किया जाएगा। फिर ना और आपको हम बताएंगे इसमें क्या और आपको देखने को मिल सकता है, इसमें देखने को मिल सकता है कि नौयत किसे कहते हैं, इसके ऊपर वर्णन करने को मिलेगा आपको, इसमें बताया जाएगा। फिर बताया जाएगा कि वंशावली या कुर्सीनामा किसे कहते हैं, वर्णन करें। खेवट किसे कहते हैं या खेवट नंबर से क्या समझते हैं। जमीन का किस्म कितने प्रकार का होता है, जैसे कि फीट 1 फीट 2 फीट 3 इस प्रकार से होता है, तो इसके किस्म क्या है यह बताया जाएगा। जमीन नापने से पहले जान लेना चाहिए क्या, अगर आप अमीन हैं
तो जान लीजिए कि ज़मीन नापी करने से पहले क्या करना चाहिए। और फिर हम बताएंगे आपको ज़मीन का क्षेत्रफल, यानी कि जो ज़मीन होता है ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कट्ठा में, बीघा में, धूर में, डिसमिल में, एकड़ में, हेक्टेयर में, वर्ग मीटर में, वर्ग फीट में, वर्ग गज में, वर्ग कड़ी में विस्तार से वर्णन करेंगे हम इस पर कि आखिर में आयत वर्गाकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, आयतकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, गोलाकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, अंडाकार ज़मीन का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, और काठा, बीघा, धूर, एकड़, हेक्टेयर में बताएंगे। और टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट, जिग जैग प्लॉट का भी क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, कैसे बंटवारा किया जाता है, यह बताया जाएगा। और इसमें देखिए इस प्रकार का प्लॉट है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है यह भी बताया जाएगा आपको। मतलब बहुत जान लीजिए कि बहुत अच्छा, इससे अगर आप पढ़िएगा, अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो बहुत अच्छा समझ में आने वाला है। ज़मीन का बंटवारा कैसे होता है ये सब हम लोग बताएंगे इस पर। तो खैर बात तो बहुत हुआ, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर आपको यह सब